हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। सो गाइज, अपनी मेंस डीआई सीरीज़ चल रही है। आज आपका डे 4 है। डीआई नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की डीआई में हमारा क्या है, ये वेरिएबल बेस्ड आपकी पाई चार्ट है और ये आपका रडार ग्राफ है। तो मिक्स डीआई पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि पाई चार्ट किसको दर्शा रही है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स ऑर्डर्ड। चॉकलेट, जितनी भी चॉकलेट ऑर्डर करी है, ABCDE, ये 5 शॉपकीपर्स हैं। एक बार देख लीजिए, रीड कर लेते हैं केयरफुली। ऑर्डर डिफरेंट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चॉकलेट। 2 तरह की चॉकलेट्स ऑर्डर कर रखी है, इक्लेयर्स एंड कॉपिको। The given pie chart shows the percentage distribution of number of packets of chocolates ordered by given 5 shopkeepers। और जो ये रडार ग्राफ है, ये किसको शो कर रहा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ इक्लेयर्स चॉकलेट। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, टोटल चॉकलेट्स आपको मिलेगी कहाँ से, पाई चार्ट से। इक्लेयर्स कहाँ से मिलेगी, रडार ग्राफ से। और कॉपी को कैसे मिल जाएगा, टोटल माइनस इक्लेयर्स करेंगे तो आपको कॉपी को मिल जाएगा। करेक्ट है। उसके बाद ये वेरिएबल बेस्ड है। मैंने कल भी आपको यही बताया था कि वेरिएबल को निकालने के लिए क्या करना है, वेरिएबल को निकालने के लिए कोई ना कोई हिंट दिया होता है, वरना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वो निकल सकता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी पाई चार्ट होता है, उसमें टोटल परसेंटेज कितना रहता है, 100%, और डिग्री कितना रहता है, 360 डिग्री। इसी तरीके से अगर परसेंट को डिग्री में करना है तो आप क्या करते हैं, 360/100, और फिर जितना भी परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम अगर डिग्री को परसेंटेज में करना है तो आप क्या करते हैं, 100/360, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में, डिग्री को परसेंटेज में, और फिर कितनी भी डिग्री से करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज गिवन है और आपको क्या पता है कि टोटल परसेंटेज 100 होता है। तो बस इसको 100 से इक्वेट कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा। या तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दी होगी वेरिएबल को निकालने के लिए, या फिर आपको कोई ना कोई रिलेशन पता होगा जिससे आप निकाल सकते हैं वेरिएबल को। तो अब जोड़ लेते हैं इसको। देखो, यहाँ से A शुरू है, ABCD और E। जोड़ लो इसको, A + 2A 3A, 5A, और ये 6, और ये हो जाएगा आपका 6.75A। टोटल कितना हो गया, 6.75A। अब ये प्लस में 8, 4, 12, और 12 - 12 कट गया, -8 बचा। ये परसेंटेज टोटल 100 के बराबर होता है। सो 6.75A इज इक्वल्स टू 108। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है जी। तो A की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है 16। तो आप सब कुछ आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास टोटल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आ गई चॉकलेट्स की। अब एक बार मैं आपको ये रडार ग्राफ भी रीड करना बता देती हूँ, फिर हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आराम से डिकोड करेंगे। रडार ग्राफ को पहले रीड करना बताती हूँ। देखो, ये सबसे बाहर वाला ये क्या है, पेंटागन है। तो ये बाहर से आपको शुरू करना है। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होएगी। ये 60 किसकी वैल्यू है, सबसे बाहर वाले पेंटागन की। फिर 50 इस सेकंड वाले की, बाहर से। इसको मैं बाहर से कर रही हूँ फर्स्ट, बाहर से इसको नंबर दे रही हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और ये जो 0 पॉइंट होता है एकदम सेंटर, वो है 5th नंबर। करेक्ट है। तो 60, 50, 40, 30, और ये बीच वाला जो पॉइंट है 0 पॉइंट, ये है 20। ये जो रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो आपकी डेटा लाइन है। अब आप कैसे वैल्यूज़ को यहाँ से रीड करेंगे। देखो, ए कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो, ए की प्रोजेक्शन कहाँ बन रही है, यहाँ पे। ये कौन सा पेंटागन है, बाहर से 4th नंबर पे, यानी 60, 50, 40, 30। इस ए की वैल्यू है 30। बी का है सबसे बाहर वाले पेंटागन पे, जिसकी वैल्यू है 60। सी कहाँ है, सेकंड, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में। बाहर से बोल रही हूँ मैं, बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बाहर से अंदर की तरफ देखना है आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होएगी।
तो 60-40 ये बीच में है, तो ये हो जाएगा 35। ये लास्ट से थर्ड पे है 60-50-40। अब देखो जो ये है ना, इसको बच्चे गलती से 20 कर आते हैं। ई को ध्यान से देखना, थोड़ी वैल्यूज छोटी है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, मैं बोल रही हूँ उससे। ये देखो ये 20 है, जबकि ये 20 नहीं है, ये बीच वाला 20 है। ये 20 और 30 के बीच में है, तो ये 25 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ को यहाँ से आपने रीड कर लिया। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले डेटा को जो है एक जगह पे डिकोड कर देते हैं, ताकि आपको जो आगे क्वेश्चंस पूछे हों तो फटाफट आप आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपके शॉपकीपर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ये लास्ट में ई हो गया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया था। ए की वैल्यू 16 मिल गई थी, तो ए की वैल्यू आपकी 16 आ चुकी थी, तो ये 16 + 8 24%, 16 2 ज़ा 32 - 12 20%, 16 × 1.5 -8 तो कितना 24 - 8 16%। क्लियर है, ये आपका 32%। और ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 1/4 4 4 = 16 और +4 8%, ये हो जाएगा आपका 8%। तो ये सारा टोटल चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ गया। ये एक बार ये नोट पॉइंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स ऑर्डर्ड बाय गिवन 5 शॉपकीपर्स इज 7500। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चॉकलेट कितनी है, 7500। तो टोटल तो कितनी आ गई आपकी 7500, और ए का कितना है 24%। ठीक है, तो 7500 का 24, देखो अब एक स्टूडेंट क्या करता है, 7500 का 24%, 75 को 24 से करता है। बजाय कि ऐसा करो, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, A% ऑफ बी कह लूँ या B% ऑफ ए कह लूँ, एक ही बात होती है। जैसे मैं ये कह दूँ 324% ऑफ 20, अरे ये 324% ऑफ 20 लगाओगे टाइम लगेगा, बेटर है 20% ऑफ 324 कर लोगे, तो वो इजीली आप फटाफट से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इधर मान लो 325% ऑफ 20 बच्चा निकालेगा, टाइम लगेगा, बट इसी को ही आप ऐसे कर सकते हो कि 20% ऑफ 325, सो 20% इज 1/5, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको ऐसा करना है, देखो यहाँ मैं टोटल चॉकलेट्स लिख रही हूँ, क्लियर है, यहाँ पे मैं इक्लेयर्स लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं कॉपी को लिख रही हूँ। समझ जाएंगे, टोटल चॉकलेट्स, इक्लेयर्स और कॉपी को। तो अब ये क्या है, 24% ऑफ 7500, मैं कह रही हूँ 75% ऑफ, परसेंट से 00 कट ही जाना है। सो ये मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 75% ऑफ 24 ये निकाल दो, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको ये पता है, आगे 00 लगा देना। 75% क्या होता है 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 18, 00 आगे लगाते जाना। अब आप वर्बली कर सकते हो, 20% ऑफ 7500, तो ये तो 1/5 सीधा, तो 5 1 = 5, 1500 हो गया। 16%, या इसको भी 3/4, 4 4 = 16, 1200, ऐसे आप वर्बली कर पाएंगे। 32% ऑफ, तो 3/4, 8 8 3 ज़ा 24, 00 आगे लगा देंगे। 8% है 3/4, 2 ज़ा 8 6, यानी कि 6 और 00। समझ गए, इस तरीके से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब इक्लेयर्स का डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। आप ए देखो, मैं यहाँ पे ए बी, देखिए ए बी सी डी एंड ई, ठीक है जी। अब ए का प्रोजेक्शन देखो, 30% पीछे बता चुकी थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। बी देखो, आप देखो 60 50 40 30, सबसे बी वाला कहाँ है, सबसे बाहर वाले पेंटागन पे, यानी वैल्यू है 60%। सी देखिए, सी कहाँ है, ये 60 था बाहर वाला, फिर 50 40, ये 40 और 50 के बीच में है, तो 45%। डी को देखेंगे, डी कहाँ है, यहाँ पे 60 50 40, 40%। अब ई देखेंगे दोस्तों, ये 30 है, और ये बीच वाला जो ये 0 पॉइंट है ये है 20,
तो ये पॉइंट 20 और 30 के बीच में है, सो ये हो जाएगा 25%। तो ये इक्लेयर्स का आ गया 1800 का 30% कितना हो जाएगा 540, 1500 का 60% 900, 1200 का 45% कितना आ जाएगा आपका 540, और 2400 का 40% यानी 2/5 कितना हो जाएगा 960, और ये 600 का 25% 150। अब टोटल में से इक्लेयर्स घटा दोगे कॉपी को आ जाएगा। टोटल्स में से ये देखो 1800 में से 540 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1260, इधर 600 आ गया, इधर आपका 660 आ गया, ये आपका आ गया आपका 1440, और ये आ गया 450। सब कुछ डेटा आपका डिकोड हो चुका है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर सी। तो शॉपकीपर सी टोटल कितना है ऑर्डर किया है 1200, इज हाउ मच परसेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्लेयर्स चॉकलेट ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर ए एंड बी टुगेदर। तो ए एंड बी इक्लेयर्स मतलब 540 और 900 यानी कि 1440 ये कितना परसेंटेज है ये आपसे पूछा है। सो ये 12 से कितने पे चला जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो आप निकाल सकते हैं 1/6 क्या होता है आपको पता है ना। और फिर आप करके निकाल सकते हैं 83.33% आ जाता है। नेक्स्ट करेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कॉपिको चॉकलेट्स ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर सी एंड ई टुगेदर। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कॉपिको चॉकलेट्स सी एंड ई। देखो आप एक बार आपने डेटा को डिकोड कर दिया, अब क्वेश्चंस कुछ भी हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज एंड कैलकुलेशन। जो करना था डीआई का जो हमने सॉल्व कि हमने ये इसको डिकोड कर दिया, इसको डिकोड कर दिया, इन दोनों को मैंने इसमें इस टेबल फॉर्म में डिकोड कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बता सकती हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ कॉपिको चॉकलेट्स ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर सी एंड ई। देखो ये सी एंड ई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1110 है ना, 1110। इसका रेशियो निकालना है इक्लेयर्स पैकेट शॉपकीपर सी। तो इक्लेयर शॉपकीपर सी 540, इसका 540 के साथ रेशियो निकालना है आपको। तो ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 8 जा, तो 37:18। देखो उल्टा रिवर्स में भी दिया होता है, इसलिए आप ध्यान से करेंगे। कई बार ये पहले ऑप्शन पे दिया होता है, बच्चा जल्दबाजी में ये टिक करके आता है, बट सीक्वेंस मैटर्स। इफ ईच पैकेट ऑफ कॉपिको चॉकलेट कॉस्ट ₹80, then find the difference between total cost of packets of Copico chocolates ordered by shopkeeper A and C। ये आपसे पूछा है A and C। अब Copico चॉकलेट देख लो A and C, इसका कितना डिफरेंस आ गया भाई 600 डिफरेंस आ गया, और कॉस्ट कितने दे रखी है हर एक की 80, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 8 जा 48,000। If only 40% of number of packets of Eclairs chocolates, by 40% तो Eclairs chocolate और 80% आपका Copico chocolate ordered by shopkeeper E got delivered, then find the number of packets of chocolates ordered by shopkeeper E which did not get delivered। ये तो डिलीवर वाला है, तो नॉट डिलीवर्ड कितना हो जाएगा 60%, और यहाँ से 20%। बस अब आप ई शॉपकीपर का देख लीजिए, इक्लेयर्स का 60% एंड कॉपिको का 20%। तो ई हमने देख लिया, ये कितना है 450, इक्लेयर्स है 150 और वो है 450। इक्लेयर्स है 150 और ये है 450, तो इसका 60% 3/5 और इसका 20% यानी कि 1/5, तो ये हो गया 90 और ये हो गया ये भी 90, तो आंसर कितना आ जाएगा 180। फिफ्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ ईच पैकेट ऑफ इक्लेयर्स चॉकलेट कंटेन्स 50 नंबर्स ऑफ चॉकलेट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इक्लेयर्स चॉकलेट ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर ADE। अगर हर एक पैकेट में 50 चॉकलेट्स है तो टोटल नंबर ऑफ इक्लेयर चॉकलेट बतानी है A, D और E में, A, D और E में। ठीक है जी, एक बार फिर से पेन चेंज कर देते हैं, A, D और E में। अब A कितना है, ये रहा, D ये रहा और ये E ये रहा। तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 और ये 9, एक सेकेंड, ये है ना 10 और ये 5 पे जाएगा ना, 6, 7 और ये हो जाएगा 1650। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सम कितना है, 1650। बट इसने बोला है कि हर एक पैकेट में 50 चॉकलेट्स हैं, तो इसमें कितनी हो जाएगी, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 5 से 25, 5 से 30 और 82500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना, आपको DI कैसी लगी, और कोई सजेशन आपको देना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।